BA भाग तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय नाटक मुक्तिपथ। लेखक रवि चतुर्वेदी। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के सभी BA भाग तृतीय वर्ष के नियमित विद्यार्थियों के लिए मैं आज मुक्तिपथ नाटक की जानकारी एवं उसकी कथा सार को बताने जा रहा हूँ। मैं प्रोफेसर हनुमान प्रसाद मीणा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम आपके द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक मुक्तिपथ नाटक, जिसके लेखक है रवि चतुर्वेदी, और ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं ये मीरा के जीवन पर आधारित नाटक है। मुक्तिपथ अर्थात नारी मुक्ति का मार्ग। इसके कुछ पात्र हैं जो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। विक्रमजीत मेवाड़ का महाराणा एवं मीरा का देवर है। कर्मवती राजमाता है मेवाड़ की। सूरजमल कर्मवती का भाई है। बीजावर्गी मेवाड़ का दीवान है। मीरा भोज की विधवा है। इसके पति का नाम भोजराज था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। ललिता मीरा की अंतरंग सखी एवं परिचारिका है। द्वारिकानाथ मेवाड़ का पुजारी है। उदा विक्रमजीत की छोटी बहन है। गोस्वामी तुलसीदास वाराणसी अर्थात काशी के राम भक्त संत है। जीव गोस्वामी वृंदावन के कृष्ण भक्त संत है। वीरमदेव मेड़ता का शासक एवं मीरा का भाई है। मीरा मेड़ता राजवंश की राजकुमारी थी। हुकुमराज उगम देव देवाजी राव राजा ये मेड़ता राज्य के जागीरदार। स्वामी रंगाचार्य, स्वामी गिरेंद्र देव आनंदाचार्य, स्वामी चक्रपाणी, वेदानंद, भैरवनाथ, नागार्जुन ये साधु समागम में भाग लेने वाले संत एवं आचार्यगण हैं। सेवक एवं परिचारिका हैं। मेवाड़ मेड़ता एवं वृंदावन के स्त्री पुरुष एवं बालक ये सभी इस नाटक के पात्र हैं। और इस नाटक की मुख्य नायिका है मीराबाई, जिसके ऊपर ही ये सारा नाटक घूमता रहता है। इस नाटक की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसी की संक्षिप्त जानकारी एवं कथा का सार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नाटक मुक्तिपथ की कथा वस्तु में मीरा की जीवन यात्रा तथा इस यात्रा में जुड़े सकारात्मक तथा नकारात्मक चरित्र व प्रिय अप्रिय घटनाएं ही केंद्र में हैं, जिन्होंने मीरा के चरित्र को एक क्रांतिकारी युग प्रवर्तक कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठित किया था। कथा वस्तु में मीरा से जुड़े विषपान आदि घटनाओं से जुड़े चमत्कारों को तर्कसंगत दृष्टिकोण से विश्लेषित किया गया है। कुछ पात्र ऐतिहासिक दृष्टि से काल्पनिक है, परंतु नाटकीयता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें उनके महत्व के कारण ही नाटक का भाग बनाया गया। मीराबाई एक साधारण नारी नहीं थी, अपितु उसकी समूची जीवन यात्रा के विभिन्न पड़ाव अंतर्निहित प्रेरक तत्वों की श्रृंखला है। हर घटना मीरा को एक दृढ़ नारी के रूप में विकसित करती गई। मीरा का उल्लेख होते ही हमारे समक्ष एक करुणामयी दुखियारी अबला तथा श्री कृष्ण प्रेम में अतार्किक रूप से मग्न आत्म केंद्रित स्त्री का रूप सामने आ जाता है। परंतु उनकी रचनाओं को यदि गहराई से देखा जाए तो वे लोक मानस का समग्र प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण भी केवल भगवान नहीं है, अपितु वे जननायक या सामान्य जन के प्रेरक के रूप में दिखलाई पड़ते हैं, जिनसे मीरा गहरे में जुड़ी थी। यही कारण था कि मीरा का व्यक्तित्व उत्तरोत्तर शोषित एवं पीड़ित जनता का स्वर बन गया। नारी शक्ति को
उन्होंने एक नया ही स्वरूप प्रदान कर दिया, जो मध्यकाल के इस दौर में अभूतपूर्व घटना थी। नाटक में प्रस्तुत साधु समागम तथा मीरा तथा गोस्वामी तुलसीदास का पत्र व्यवहार व जीव गोस्वामी से अनायास हुए शास्त्रार्थ ने उनके जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष को रेखांकित किया। रवि चतुर्वेदी के नाटक मुक्तिपथ की कथा वस्तु में मीरा की जीवन यात्रा तथा इस यात्रा से जुड़े सकारात्मक तथा नकारात्मक चरित्र में प्रिय घटना ही केंद्रित में हैं, जिन्होंने मीरा के चरित्र को एक क्रांतिकारी युग प्रवर्तक कवियत्री के रूप में प्रस्तुत किया था। मुक्तिपथ नाटक की मुख्य और गौण कथा वस्तु दो कथा वस्तु के रूप में सामने आती है। प्रस्तुत नाटक में कुल 3 अंक है और उनके अलग अलग दृश्य हैं। पहले अंक की कथा वस्तु इस प्रकार है। प्रथम अंक में 5 दृश्य है। नाटक की कथा वस्तु का आरंभ मेवाड़ की राजमाता कर्मवती द्वारा मीरा पर लगाए गए आरोप प्रत्यारोप से होता है। राणा विक्रमजीत, सूरजमल और कर्मवती द्वारा मीरा पर आरोप लगाए जाते हैं कि उसके द्वारा साधु संतों के सत्संग, पर पुरुषों से वार्तालाप तथा उनके द्वारा मंदिरों में नाच गान से राणा परिवार का मान सम्मान और प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। राणा विक्रमजीत शैव मतावलंबी है और वह मीरा के सामने कृष्ण भक्त होने का नाटक करता है, परंतु उसके मूल में कुछ और ही है। दूसरे दृश्य में विक्रमजीत, कर्मवती और सूरजमल मीरा की हत्या करने का षड्यंत्र करते हैं और इसके लिए दीवान बीजावर्गी को अपने पक्ष में करते हैं। तीसरे दृश्य में कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने के लिए षड्यंत्र रचा जाता है। अगले अंक में मीरा को विष दे दिया जाता है, परंतु श्री कृष्ण की अनन्य आराधिका मीरा बच जाती है। अंतिम दृश्य में तत्कालीन समाज की धार्मिक स्थिति का चित्रण किया गया है, जिसमें विभिन्न मतांतरों के मठाधीश और संत अपने अपने पंथ व मत की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हैं तथा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मीरा राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में इन सब का खंडन करती हुई एकता व सहयोग का संदेश देती है। द्वितीय अंक में भी 5 दृश्य है। प्रथम दृश्य में विक्रमजीत पुजारी द्वारकानाथ को मीरा को विष देने की बात को राज ही रखने का आदेश देते हैं। उधर मीरा को होश आ जाता है और पूरी बातें याद आ जाती है। मीरा उन षड्यंत्रकारियों को बता देना चाहती है कि जिस पर श्री कृष्ण की मेहर हो या कृपा हो, उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। दूसरे दृश्य में मीरा को विष देने के संबंध में कर्मवती, सूरजमल, विक्रमजीत और बीजावर्गी परस्पर वार्तालाप करते हैं। बीजावर्गी मीरा को असाधारण स्त्री बताते हैं और कहते हैं, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हो, भला कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। कर्मवती श्री कृष्ण से जुड़े चमत्कारपूर्ण प्रसंगों की चर्चा करती है। विक्रमजीत कहते हैं कि विष देने की बात यदि बाहर फैल गई तो लोग विद्रोह कर देंगे। दूसरे अंक के तीसरे दृश्य में मीरा अपनी परिचारिका से वार्तालाप करती है। उधर मीरा को लेकर राणा विक्रमजीत के मन में अंतर्द्वंद चलता है। अगले अंक में मीरा और वाराणसी के संत तुलसीदास के मध्य वार्तालाप को बताया गया है। अंतिम तृतीय अंक में भी 5 दृश्य है। इस प्रकार पहले अंक में भी 5 दृश्य है, द्वितीय अंक में भी 5 दृश्य है और तृतीय अंक में भी 5 दृश्य है। कुल 3 अंक है और तीनों में 5-5 दृश्य है। अंतिम और तीसरा अंक में 5 दृश्य है। मेड़ता से मीरा के भाई बीरमदेव मीरा को लेने के उद्देश्य आते हैं। राणा विक्रमजीत को बीरमदेव भला बुरा कहते हैं और मीरा की डोली सजाकर भेजने को कहते हैं। बाद में मीरा वृंदावन चली जाती है, जहाँ जीव गोस्वामी नामक संत रहते थे, जो किसी स्त्री का मुख नहीं देखते थे और न ही स्त्रियों से बातें करना पसंद करते थे। मीरा कहती है कि वृंदावन में तो एक ही पुरुष जन्मा है, ये दूसरा पुरुष कहाँ से पैदा हुआ। मीरा यह भी कहती है कि उसकी जननी भी स्त्री थी। जीव गोस्वामी को अपनी भूल पर पश्चाताप होता है।
यहीं पर मीरा नारी पीड़ा और उत्पीड़न से आहत होकर नारी सुधार के लिए शंखनाद करती है। धीरे धीरे वृंदावन की स्त्रियां अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने लग जाती है और पुरुष सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करती है। पुरुष समाज के विरोधी होने के कारण मीरा को काफ़ी कुछ सहना पड़ता है। मीरा अपने अराध्य के सामने आक्रोश प्रकट करती है। बाद में मीरा वृंदावन को छोड़कर द्वारका चली जाती है, जहाँ द्वारकाधीश के मंदिर में द्वारकाधीश की मूर्ति से मानो आवाज़ आती है जो श्री कृष्ण की है। मीरा से सुनकर धन्य हो जाती है, मानो मीरा के जीवन की साध या इच्छा पूरी हो गई हो। अंत में मीरा के एक पद से नाटक का समापन होता है। इस प्रकार ये थी नाटक मुक्ति पथ की संक्षिप्त कथा वस्तु और इसके लेखक थे रवि चतुर्वेदी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।